प्राचीन काल की बात है जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। दिन ढल चुका था और शिष्य ध्यान में मग्न थे। अचानक एक युवा शिष्य ने अपनी आंखें खोलीं और बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? क्या दौलत, ज्ञान या शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध कुछ पल शांत रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, समय। समय से बढ़कर कोई दौलत नहीं है, लेकिन इसका मूल्य केवल वही जान सकता है जो इसे सही ढंग से समझता है। शिष्य थोड़ा भ्रमित हो गया और पूछा, गुरुदेव, समय की इतनी अधिक कीमत कैसे हो सकती है? ये तो हमें रोज मिलता है, हर पल मिलता है। इसे न तो हम छू सकते हैं न पकड़ सकते हैं। इसका मूल्य क्या है? बुद्ध ने चारों ओर देखा, फिर एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसे अपने हाथ में घुमाते हुए बोले, कल जब सूरज उगेगा तुम 3 अलग अलग जगहों पर जाओगे। हर जगह लोगों से एक छोटा काम करोगे, फिर वापस आओ और बताओ कि उन्होंने तुम्हारे समय की क्या कीमत समझी। अगली सुबह बुद्ध का शिष्य सबसे पहले एक गरीब लकड़हारे के पास गया। उसने लकड़हारे से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ लकड़ी काट दूं। इसके बदले तुम मुझे जो भी उचित समझो दे देना। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा समय मेरे लिए सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा अन्न और पानी दे सकता हूं, यही मेरे पास है। इसके बाद शिष्य एक व्यापारी के पास पहुंचा। उसने वही प्रस्ताव व्यापारी को दिया। व्यापारी ने उसकी मदद ली और कहा, तुमने मुझे समय देकर अच्छा लाभ पहुंचाया। मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगा, शायद कुछ चांदी के सिक्के। अंत में शिष्य एक राजा के पास गया। राजा ने शिष्य को कई महत्वपूर्ण कार्य सौंपे जो उसने निपुणता से पूरे किए। राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, तुम्हारे समय की कीमत अनमोल है। मैं तुम्हें राजकीय सम्मान और दौलत से नवाजूंगा, क्योंकि तुम्हारा समय मेरे राज्य के लिए अमूल्य साबित हुआ। शाम को शिष्य बुद्ध के पास लौटा और अपने अनुभवों को विस्तार से बताया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखा, समय की कीमत हर व्यक्ति की दृष्टि, परिस्थिति और ज़रूरत के अनुसार बदलती है। गरीब के लिए तुम्हारा समय भोजन जितना मूल्यवान था, व्यापारी के लिए कुछ सिक्कों के बराबर और राजा के लिए अनमोल। लेकिन सच्ची कीमत तो वही जानता है जो इसे सही कार्य और उद्देश्य में लगाता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये बहता रहता है। अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे तो इसे पाने का कोई मूल्य नहीं रहेगा। शिष्य ने सिर झुका लिया और समय की सच्ची कीमत को समझते हुए प्रण किया कि वह अब हर पल को उद्देश्यपूर्ण और सही कार्यों में व्यतीत करेगा।